सोनू सूद, वो नाम जो देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्होंने कोरोना महामारी के कारण लाखों प्रवासी मजदूरों की सहायता की है और अब इन्होंने फिर से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और इस बार ये मदद करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स की जो आईएएस बनना चाहते हैं। सूद फाउंडेशन और दिया फाउंडेशन जो कि दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, इन दोनों एनजीओज ने मिलकर फ्री में आईएएस की कोचिंग दिलवाने का निर्णय लिया है। सोनू सूद ने ट्वीट करके ये जानकारी खुद दी है। आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है, करनी है आईएएस की तैयारी, हम लेंगे आपकी जिम्मेदारी। Thrilled to announce the launch of Sambhavam, a Sood Foundation and Diya New Delhi initiative. Details on soodcharityfoundation.org। तो सूद फाउंडेशन और दिया न्यू दिल्ली ने मिलकर यह स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है संभवम। तो आइए जानते हैं किन स्टूडेंट्स को फ्री में आईएएस कोचिंग मिलेगी। जैसे ही हम soodcharityfoundation.org पर जाते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। यहां नीचे आईएएस स्कॉलरशिप्स के बारे में डिटेल दी गई है। क्रैकिंग द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम इज अ चेरिश्ड गोल, realizing the need to foster inclusive education, Sood Charity Foundation has joined hands with Divine India Youth Association यानी दिया to launch a one of its kind initiative संभवम। तो संभवम इनिशिएटिव के अंतर्गत फ्री आईएएस कोचिंग देने का निर्णय लिया है। लास्ट डेट फॉर एंट्रीज 30 जून 2021 और नीचे रजिस्टर नाउ का बटन दिया है। तो जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही हमने रजिस्टर नाउ पर क्लिक किया हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है, रजिस्ट्रेशन फॉर संभवम द फ्री कोचिंग प्रोग्राम। तो मेजर हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। पहले लिखा है फ्री कोचिंग क्लासेस टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन। तो इस संभवम प्रोग्राम के तहत फ्री कोचिंग दी जाएगी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को, चाहे फिर ये कोचिंग ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। मेंटरशिप सपोर्ट फ्रॉम यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी जाएगी यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स द्वारा। तो वो कैंडिडेट्स जो आईएएस बन चुके हैं उनके द्वारा गाइडेंस दी जाएगी स्टूडेंट्स को। थर्ड पॉइंट में लिखा है स्पेशल ग्रुप सेशन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बाय लीडिंग एजुकेटर्स एंड ट्रेनर्स। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी सेशंस होंगे स्टूडेंट्स के लिए। आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी है कैंडिडेट्स के लिए। यू कैन फिल द फॉर्म इन हिंदी और इंग्लिश। फॉर्म नीचे दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस फॉर्म को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। दिस फॉर्म इज अ की पार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। इनकम्प्लीट और फॉल्स इंफॉर्मेशन विल मेक योर कैंडिडेचर नल एंड वॉइड। तो आपको फॉर्म फिल करते वक्त किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल क्राइटेरिया, मेरिट एंड वल्नरेबिलिटी। तो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी वो होगी फाइनेंशियल क्राइटेरिया के बेसिस पर और मेरिट के बेसिस पर। तो जिस भी कैंडिडेट्स की फाइनेंशियल पोजीशन वीक होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। दे विल बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस देयर एकेडमिक एंड इनकम क्रेडेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स एट अ लेटर स्टेज। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनसे उनकी इनकम सर्टिफिकेट मांगी जाएगी और एकेडमिक डिटेल्स भी मांगी जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट है इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिशन द डिसीजन ऑफ द संभवम टीम विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट्स। तो संभवम टीम का जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो स्टूडेंट्स को मानना होगा। नो कोरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट रिगार्डिंग हिज हर नॉन सिलेक्शन। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो आप किसी भी प्रकार की अपील रेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि संभवम टीम का डिसीजन फाइनल होगा। डेक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट। आई हैव केयरफुली read the instructions and agree to abide by Sambhavam team's decision regarding my selection for the program. I certify that particulars given by me in this form are true to the best of my knowledge and belief. I am aware that in case I have given incorrect false information then my admission will be withdrawn at any stage. तो ये स्टूडेंट्स द्वारा एक डिक्लेरेशन भरवाई जा रही है कि वो किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर देते हैं तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल या फिर नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है। देखिए, सोनू सूद जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन भरनी चाहिए। तो अब आता है मेन फॉर्म जो आपको फिल करना है। सबसे ऊपर आपको दिया है नेम, आपको अपना नाम लिखना है। नाम आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जरूर लिखिएगा।
नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम दिया है एग्जैक्टली वही नाम आप यहाँ पर भरिए। नेक्स्ट है जेंडर, मेल या फीमेल जो भी हैं। उसके बाद है ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी भरिए। फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्स योर परमानेंट एड्रेस, तो आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। विच टाइप ऑफ रीजन डू यू बिलोंग टू, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, शहर या गांव या टाउन, जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं। व्हाट्स योर करंट एड्रेस, आपका अभी का जो एड्रेस है वो भरना है जहां पर अभी आप रह रहे हैं। एनुअल पेरेंटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, तो जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम यहाँ फिल कर दीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइटेरिया ही आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो इसलिए आपको सही इंफॉर्मेशन भरनी है यहाँ पर। डू यू बिलोंग टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर भरना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। व्हाट इज योर करंट प्रोफाइल, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पर, अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो वो फिल करिएगा। व्हाट्स योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े हुए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप अदर्स में फिल कर सकते हैं। नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज दैट यू हैव अटेंडेड और करंटली अटेंडिंग, तो जो आपने लास्ट कॉलेज पास आउट किया है उसकी डिटेल भरनी है, या फिर अभी आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी डिटेल भर दीजिए। नेम ऑफ द लास्ट कोर्स दैट यू हैव कंप्लीटेड और करंटली परसुइंग, अगर आपने कोई लास्ट कोर्स किया है अभी तो उसे भर दीजिए, या फिर अभी आप कोई कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो वो भी आप भर सकते हैं। व्हाट्स योर हाई स्कूल 10th क्लास परसेंटेज, तो 10वीं की आपको परसेंटेज फिल करनी है। नेम ऑफ योर हाई स्कूल बोर्ड, आपका बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, हरियाणा बोर्ड है, या जो भी बोर्ड है आपका, स्टेट बोर्ड है तो आप वो फिल कर दीजिए। व्हाट्स योर इंटरमीडिएट 12th क्लास परसेंटेज, 12वीं की आपको परसेंटेज फिल करनी है। और 12वीं में आपका कौन सा बोर्ड था, इंटरमीडिएट क्लास बोर्ड, वो आपको फिल करना है। ग्रेजुएशन की परसेंटेज फिल करनी है, व्हाट्स योर ग्रेजुएशन परसेंटेज। डू यू हैव एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, और प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा तो आप उसे फिल कर दीजिए। इन विच मीडियम हैव यू प्लान टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो सिविल सर्विस एग्जाम में आप किस मीडियम में बैठना चाहेंगे, कि आपका कौन सा मीडियम है, आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में, तो उसे आप फिल करिए। विच ऑप्शनल सब्जेक्ट हैव यू चूजन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, तो आपका आईएएस के एग्जाम में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। हैव यू क्वालिफाइड एनी स्टेज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम अर्लियर, क्या आपने कोई स्टेज पास की है यूपीएससी की पहले, तो उसे फिल कर दीजिए। अगर आपने प्री का एग्जाम क्लियर किया है तो उसे आप टिक कर दीजिए, मेंस क्लियर किया है तो उसे कर दीजिए, स्टेट लेवल का प्री या मेन किया है तो उसे टिक कर दीजिए। और अगर आपने कोई भी पहले एग्जाम ही नहीं दिया या एग्जाम दिया है क्लियर नहीं हुआ था तो नॉट क्लियर्ड एनी ऑफ दिस पर क्लिक कर दीजिए। हैव यू टेकन और करंटली टेकिंग एनी कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, क्या आपने पहले कोई कोचिंग ली है या अभी ले रहे हैं तो उसके बारे में भी आप विवरण यहां पर दे दीजिए। विच मोड ऑफ कोचिंग आर यू कंफर्टेबल विथ, तो आपको किस तरह की कोचिंग पसंद है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन आपको दिल्ली में दी जाएगी या फिर आप दोनों ही तरह से सहमत हैं कोचिंग लेने के लिए तो आप वो भी भर सकते हैं। कांट से अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे कोचिंग लेनी है तो आप कांट से पे क्लिक कर सकते हैं। गिव डिटेल्स अबाउट योर अचीवमेंट्स, अवार्ड्स रिसीव्ड और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनी। ऑल्सो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटरेस्ट। तो आपने कोई स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पर अवार्ड जीता हो, अचीवमेंट हो आपकी, तो आप उसे यहां पर भर दीजिए। हॉबीज भी भर सकते हैं या फिर आपका कोई इंटरेस्टेड फील्ड है वो भी भर सकते हैं। वाई डू यू फील दैट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, आपको क्यों लगता है कि आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए इस फ्री प्रोग्राम के लिए। आप यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं, चाहे वो रीज़न हो कि आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं या फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, आप कोई भी रीज़न लिख सकते हैं। हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव, आपको इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला। तो जैसे अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है सोनू सूद जी ने, तो आप यहाँ पर मेरे चैनल का नाम भी लिख सकते हैं सबसे नीचे अदर्स में जाकर, या फिर आपको कहीं और से पता चला था तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, मीडिया रिपोर्ट्स, वेबसाइट। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से पता चला है तो आप सबसे नीचे अदर्स पे जाकर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिख सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिकल नॉलेज। एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, अगर आपकी कोई
क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं आप इस प्रोग्राम के बारे में, तो आप नीचे दे सकते हैं। इन सबको फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।